देखिए, सीसीटीवी कैमरा इन स्पास अनक्वेश्चनेबली इनफ्रैक्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी बॉडीली ऑटोनॉमी मद्रास हाई कोर्ट। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट में एक कुछ दिन पहले एक डिसीजन दिया गया था और जिन जज ने डिसीजन दिया था उन्होंने कहा था कि स्पास में इमोरल एक्टिविटीज़ होने के चांस रहते हैं या असंदिग्ध कुछ गतिविधियां होती हैं, संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो वहाँ पर कैमरास लगाए जाने चाहिए। कहाँ पर? स्पास में। हमको पता है कि स्पा में मालिश होती है, इस प्रकार के कुछ गतिविधियां होती हैं। अब उसी मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने कहा है, इस पहले वाले जो दूसरे जज ने एक डिसीजन दिया था उसी के संदर्भ में दूसरे जज ने कहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है अगर हम स्पा में कैमरास लगाते हैं या सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सीसीटीवी कैमरा इन स्पास अनक्वेश्चनेबली इनफ्रैक्ट मतलब सीमित करना या कम करना ऑन राइट टू प्राइवेसी बॉडीली ऑटोनॉमी, जो शारीरिक स्वतंत्रता है उसको भी कम करता है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि सही मायने में हम इससे निजता का अधिकार समझेंगे, राइट टू प्राइवेसी समझेंगे। तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देखिए, अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है, इस संदर्भ में एक लंबी जर्नी रही। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी केस में ये कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है, यह निजता का अधिकार है, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ही निहित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा कि जो निजता का अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है और भारत के संविधान के कई आर्टिकल्स के द्वारा इसका प्रोटेक्शन या संरक्षण करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 19 हो या आर्टिकल 21 हो। तो विशेष तौर पर जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। अब बात ये आती है कि निजता माना किसको जाए, क्योंकि पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले प्राइवेसी का मतलब हम ये समझते थे कि किसी भी व्यक्ति को अकेला छोड़ देना ही राइट टू प्राइवेसी हो गया, जबकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था या बहुत ही गलत था। अब अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो हम देखेंगे कि जो प्राइवेसी के सबसे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहले तो आपको बॉडीली ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी शारीरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ये सारा कुछ आपकी निजता का मामला है, कोई दूसरा व्यक्ति ये डिसाइड नहीं करेगा। दूसरा कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। कोई व्यक्ति आपका अगर फ़ोन छू कर सीधे व्हाट्सएप पर जाता है तो ये आपके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर आपकी चैटिंग किसके साथ हुई है और किस लेवल तक हुई है और क्या हुई है, ये आपकी पर्सनल डिग्निटी का मामला है, गरिमा का मामला है। ऐसा नहीं हो सकता कल कोई और आपका फ़ोन छुए और सीधे मैसेज पर देखे या आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देखे। तो राइट टू प्राइवेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी आता है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। अगर आपका कोई फ़ोन छूता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तीसरी चीज़ आती है राइट टू चूज, या आप कह सकते हो चुनने का अधिकार, या आप कह लो कि पसंद करने का अधिकार। मतलब पहले हमने क्या देखा कि शारीरिक स्वतंत्रता, फिर हमने क्या देखा इंफॉर्मेशनल मामला, यानी आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। तीसरी चीज आती है चॉइस की। चॉइस का मतलब आप ऐसे समझो कि आप किसको पसंद करते हो अपने जीवन साथी में, किसी लड़के को या लड़की को, ये आपका पर्सनल मामला है। यानी आपका ये अधिकार है कि जीवन साथी भी आप चुनो, किससे चुनते हो, कैसे चुनते हो, ये भी आपके राइट टू प्राइवेसी का मामला है। तो उम्मीद है जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, पहले तो आपको बॉडली मतलब ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, शारीरिक स्वतंत्रता, दूसरा इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, तीसरा चॉइस। तो याद रखिएगा राइट टू प्राइवेसी के 3 कंपोनेंट हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर राइट टू प्राइवेसी में कुछ क्या अंडरलाइंग वैल्यूज हैं, यानी आखिर इसमें मुख्य ऐसे कौन से मूल्य छुपे हुए हैं जो किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप बात करते हो राइट टू प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है, तो किसी भी व्यक्ति के
गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है। देखिए सीधी सी बात है, हर व्यक्ति की एक पब्लिक लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। अब अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उजागर करोगे तो क्या उसकी डिग्निटी का या गरिमा का हनन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो इसका वैल्यू है, जो सबसे पहला वैल्यू है कि ये क्यों ज़रूरी है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी, तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, दूसरा अगर हम वैल्यू देखें राइट टू प्राइवेसी का, तो क्या आपको अगर मैं कहूं कि आपका कोई फ़ोन चेक करता है या आपका कोई बैंक अकाउंट डिटेल चेक करता है, मान लो कि आपका किसी ने फ़ोन चेक कर लिया या फिर बैंक डिटेल चेक कर ली, ठीक है ना, तो अब बात ये आती है कि क्या आपका अगर कोई फ़ोन छूता है या बैंक डिटेल चेक करता है तो ये आपका जीवन हस्तक्षेप मुक्त है, इंटरफेयरलेस है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर कोई आपके फ़ोन को छूकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखता है तो क्या इस जीवन को हम हस्तक्षेप मुक्त जीवन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। पहला वैल्यूज़ क्या है? पहला वैल्यू क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये ज़रूरी है, और दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू ये है कि हस्तक्षेप मुक्त जीवन के लिए भी राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। अब अगर हम इस्पा वाले मामले की बात करें तो इस्पा में सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की बात करो, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन देखोगे तो वहां पर यह कहा गया कि इस्पा में कुछ अनैतिक गतिविधियां या इमोरल एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए वहां पर कैमरा लगाया जाना चाहिए। अब जो उसी मद्रास हाई कोर्ट के दूसरे जज साहब वहां पर पहुंचे हैं, मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में दिया था उसका वायलेशन है। उन्होंने कहा कि केवल इस मतलब ऐसा आपको लगता है, यानी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कुछ अनैतिक गतिविधियां होती हैं, यानी दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह दो कि आपको शक के आधार पर आप कहीं पर भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। मतलब उनका कहना है कि आपको ये शक है कि वहां पर इस्पा में कुछ इमोरल एक्टिविटीज होती हैं, तो केवल शक के आधार पर, क्योंकि आपको लगता है, आप किसी व्यक्ति से राइट टू रिलैक्स का छीन नहीं सकते हो। यानी इस्पा किसके अंतर्गत आता है? राइट टू रिलैक्स, यानी रिलैक्स होने का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हो। जज साहब ने कहा, जिन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि राइट टू रिलैक्स जो है इज एसेंशियल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो आपका आराम करने का अधिकार है या राइट टू रिलैक्स है वो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। और राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का पार्ट है, यानी एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा, और बहुत ही मजबूत तर्क भी है कि केवल शक के आधार पर नहीं छीना जाना चाहिए। राइट टू रिलैक्स का भी अधिकार है, और ऐसा नहीं है कि उससे समाज पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। वो एक जो भी वहाँ पर मसाज होती है या क्या होता है तो वो एक बिल्डिंग में होती है, एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत होती है। तो राइट टू रिलैक्स का पार्ट ठीक है जो जज साहब कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि ये केएस पुट्टास्वामी केस के हिसाब से वो व्यक्ति की प्राइवेसी है, निजता है, उसमें हनन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत, जैसे न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम एक तो ये है कि संविधान की व्याख्या करना, दूसरा अगर कोई लेजिस्लेचर या विधायिका कानून बनाती है तो उसकी जांच करना कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि एक बात ये भी आती है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत कि न्यायपालिका भी जो है वो फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि अगर ज़रूरी है, लेकिन न्यायपालिका न्यायिक आदेश के माध्यम से फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर का भी वायलेशन है, क्योंकि वो रोकना चाहिए सरकार को अगर इस प्रकार की कुछ गतिविधियां होनी चाहिए। तो ये है पूरा मामला राइट टू प्राइवेसी का। तो कृपया अपनी प्राइवेसी और दूसरों की प्राइवेसी समझें और उसका सम्मान करना सीखें, क्योंकि आप अपनी प्राइवेसी के प्रति तो बड़े जागरूक होते हो लेकिन दूसरे के प्रति इतने जागरूक नहीं होते हो। जैसे ही दूसरे का फ़ोन आएगा आप तुरंत खोलोगे फ़ोन को, तुरंत उसके व्हाट्सएप पर पहुंचोगे या उसके मैसेज में पहुंचोगे।
क्या करने पहुंचते हो ये आप बेहतर जानते हो। दूसरे की आप फोटो क्लिक करने में बड़ा भरोसा रखते हो। दूसरे की आप व्हाट्सएप चैट निकालने में बड़ा भरोसा रखते हो। दूसरा की वीडियो बनाने में बड़ा भरोसा रखते हैं आप। तो याद रखिए, ये बौद्धिक पाखंड मत करिए। जो आपके लिए उचित नहीं है वो दूसरे किसी के लिए उचित हो नहीं सकता है। यही राइट टू प्राइवेसी का अंडरलाइंग वैल्यू है, अंतर्निहित मूल्य है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी।